Hi guys, welcome to my channel and welcome to another video. I'm so excited to film this video because बहुत टाइम बाद मैं चिट चैट वीडियो करने वाली हूँ. Nothing can make me so happy to talk to you all. तो मैंने अपने Instagram पे और YouTube community post पे Q&A करने वाली हूँ, ऐसे questions पूछे थे and trust me the amount of response आई गॉट, मुझे तो लगा था 2-3 क्वेश्चंस ही आ जाएंगे, कौन ही इंटरेस्टेड रहेगा मेरी लाइफ में, ऐसा क्या ही उखाड़ रही हूँ मैं जिंदगी में. बट जब मैंने देखा आई गॉट सो एक्साइटेड, ओ गॉड इतने सारे क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं मेरी मम्मी को बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड को बता रही हूँ कि मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट मी. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई एम जस्ट लिविंग माई ड्रीम लाइफ ऑफ यूट्यूब एंड इट हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आए, लोग मुझे पूछे एंड इट इज हैपनिंग. तो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू गाइज हैव आस्क्ड और जो रिपीटेड आस्क्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने कंसीडर करे. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो नहीं भी कंसीडर हुए रहेंगे बट वो डेफिनेटली बुरा मत मानना, कोई और मैं नेक्स्ट वीडियो करूंगी उसमें मैं फीचर कर दूंगी आपके क्वेश्चंस. मैंने ना बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि मैं एकदम 100% ऑनेस्टली आप लोगों को आंसर दूं. आई एम नॉट सो गुड इन टॉकिंग, आई फील आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज मैं ना भावनाओं में बह के थोड़ी सी रूड हो जाती हूँ, कुछ भी बोल जाती हूँ और बाद में रिग्रेट करती हूँ कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था या फिर मुझे ये अलग तरीके से बोलना चाहिए था. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड या दैट्स इट. चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो एंड आई एम लाइक रियली नर्वस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद स्किन केयर. So let's take our first question जो मुझे सबसे ज्यादा है, that is share your weight loss journey and you won't believe the amount of question I received on my Insta as well as on YouTube. My hair is disturbing so much. Let's tie up first and then answer your question. So coming to weight loss, as you guys are noticing, I have lost quite a few kgs. So I think as of now, I'm still not comfortable sharing my weight loss journey because I have not reached there yet. अभी तो बहुत ही ज़्यादा journey बाकी है and unless until I myself achieve it, I don't want to talk about it. I'm not comfortable talking about it because it's an ongoing process and I'm still working on it. जब मेरा ये journey complete हो जाएगा, then मैं खुद से आके आपको proper details दूंगी कि मैं कैसे weight lose कर रही हूँ. As of now, I can tell you that I am managing my weight by eating home cooked food. आप देखते हो मेरी शॉर्ट्स में यूजुअली मैं घर का खाना खाती हूँ, तो अगर मैं पास्ता वगैरह भी खाती हूँ तो वो भी घर का होता है. बट आई हैव डेफिनेटली कंट्रोल माई पोर्शंस. वीट मैंने एकदम बंद कर दिया है. आई एम मोर ऑन अ मिलेट साइड, तो 80 to 90% टाइम्स हम मिलेट्स कंज्यूम करते हैं. सो राइस कंजम्पशन भी मेरा काफी ज्यादा कम हो गया है एंड वी कंज्यूम राइस ओनली ऑन वीकेंड्स. तो या दैट इज ओनली माई वेट लॉस सीक्रेट एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ आई एम ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद इट, सो आई रियली डोंट वांट कि मतलब मैं वो चीज के बारे में ज्ञान दूं जो चीज एक्चुअली मैंने अभी तक अचीव ही नहीं करी है. आई कैन टेल यू 5 में से एक क्वेश्चन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे था. So I've done my graduation from BAF, which is accounting and finance. Then I did diploma in banking and then I got placed in my first job. So it was a college placement and then उसके बाद मेरा career start हो गया. So जो भी मैंने college में पढ़ाई किया है, I'm completely doing something different as of now. I graduated in the year 2014. I have 8 years of work experience. In which year you started working? So I started working in the year 2016. So I got married at the age of 29 and definitely it was a love marriage. Living in metro city like Mumbai, of course जितना पैसा हो उतना कम because Mumbai is such an expensive city to live in and it depends upon the place where you have decided to live in. So अगर आप सेंट्रल लाइन साइड रहना चाहते हो या फिर इफ यू वांट टू लिव लाइक दहीसर एंड मीरा रोड साइड, डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी लेस. सर्वाइविंग इन सच अ बिग सिटी यू नीड टू अर्न एवरेज ऑफ 50 to 60,000 and it is basic living you need to survive here. Money is never the less, so आपको और कमाना पड़ेगा to at least fulfill your desires and wants. Otherwise basic need की बात करें तो yeah you would need average of 50 to 60,000 per month. योगा से weight lose नहीं होता है guys. First of all let me clear that if you're doing like power yoga then only it will gonna help you. Otherwise yoga is not for weight loss. It is more of your internal thing like mental health और वो सब के लिए मैंने योगा शुरू किया था. So first of all the yoga which I followed is from Satvik movement. You have to enroll it और उनके क्लासेस चलते रहते हैं. So Satvik movement आप जाके सर्च कर सकते हो and you can enroll the session. मैंने बिगनर सेशन किया था जो कि 21 days का था and the main motive to start yoga was कि एटलीस्ट मैं एक क्लासेस के बदौलत सुबह जल्दी उठूंगी टू डू दैट योगा और एक प्रैक्टिस में आऊंगी एंड ट्रस्ट मी इट हैज रियली हेल्प्ड मी बिकॉज एक रूटीन बनाने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है कि आप 21 days सेम टाइम पे उठ रहे हो एंड यू हैव दैट डिसिप्लिन
इन लाइफ. कमिंग टू द वेट लॉस योगा से नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप का योगा कर रहे हो. माइंड वॉज वेरी ऑन द प्राणायाम साइड, स्ट्रेचिंग साइड. तो डेफिनेटली आई डेंट लूज वेट एज सच फ्रॉम द योगा, बट आई डिड अदर थिंग्स while doing the yoga. So जैसे 10,000 steps चलना, डाइट करना. आई हैव डन डाइटिंग अ लॉट एंड आई यूज टू क्रेव सो मच. आई एम अ बिग फूडी. तो जब भी मैं क्रेव करती हूँ मैं खा लेती हूँ, वरना अब तक तो मेरा बहुत ज्यादा वेट लूज हो जाता. बट सिंस आई एम नॉट एबल टू स्टिक टू द स्केड्यूल मच, और बिंज ईटिंग कभी कभी कर लेती हूँ, बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी मेरा स्लो है. और इसीलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी शेयर करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू रीच माई परफेक्ट वेट जो मेरा BMI के अंदर है, एंड देन आई विल मेक अ सेपरेट सीरीज फॉर यू गाइज, एंड आई विल टॉक अबाउट वेट लॉस इन माई फ्यूचर वीडियोज डेफिनेटली, बिकॉज आई कांट कीप काम. और अगर कुछ जिंदगी में चल रहा हो, ऑफकोर्स आई एम हियर टू टेल यू एंड गाइड यू गाइज. मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जर्नी शेयर करना, सो वो वीडियो पक्का आएगा, आई प्रॉमिस. आई डोंट गेट फ्री टाइम. मेरे पास सबसे बड़ा इश्यू जिंदगी का मेरा यही है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एंड मैं उस वजह से काफी सारी चीजें मिस करती हूँ, लाइक मीटिंग अप विथ माई फ्रेंड्स, सोशलाइजिंग. तो ऐसा हो जाता है कि आई एक्चुअली डोंट सोशलाइज एट ऑल. एंड वैसे भी मुझे ना थोड़ा सा, मैं एंटी सोशल हूँ. आई हैव सोशल एंजाइटी. आई ट्राई टू पुश माई सेल्फ गोइंग टू मीट पीपल, बट आई एम अ बिग इंट्रोवर्ट. आई एम नॉट अ सोशल बटरफ्लाई, सो आई डोंट माइंड लाइक सोशलाइजिंग. बट फ्री टाइम में मैं जो करती हूँ दैट इज जस्ट लाइंग ऑन अ बेड विथ माई हस्बैंड एंड स्क्रोलिंग सोशल मीडिया. किसको ऐसे बेड पे पड़े रह के फोन देखना पसंद नहीं है. सो हाँ, मैं भी वही करती हूँ अगर मेरे पास फ्री टाइम है. मेरा फेवरेट टाइम इज टू स्क्रोल सोशल मीडिया टू लर्न समथिंग and to get myself motivated and inspire from other creators. तुम सबको ना मसाला ही चाहिए. जब भी शादी नहीं हुई होती और डेट कर रहे होते हैं सामने वाला, तो आपको चाहिए कि वो शादी कब कर रहा है. और जब शादी हो जाती है तो फिर तो सोसाइटी वांट्स टू नो कि बच्चा कब कर रहा है. मतलब यही जिंदगी है क्या? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. तो बेसिकली ये है कि आई एज ऑफ नाउ आई हैव no plans for the baby, because as you guys know that I don't have time for myself. तो मैं एक बेबी को कैसे टाइम दूंगी? And I have seen women struggling so much with this life, because you know it's not a thing जो कि short term के लिए रहेगी. It is a long term planning. Just imagine bringing up a kid and not giving time to that self, and I really don't want to get into mom guilt. तो मुझे पता है इट इज रियल, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव ऑलवेज बीन सो स्पॉन्टेनियस, बस कर देना चीजों को और विदाउट फ्यूचर प्लानिंग. बट दिस टाइम आई एम लाइक रियली सीरियस टू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन. वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन मुंबई, एंड मतलब ये लाइफ भी सर्वाइव करना इज नॉट ईजी. एंड कंसीडरिंग कि आजकल एजुकेशन एंड एवरीथिंग इज बिकमिंग सो मच एक्सपेंसिव. जितना आपका सैलरी नहीं होता उतना एक बच्चे का आज के टाइम पे एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गया है. एंड आई रियली डोंट वॉन्ट टू बी समवन की मतलब अपना आज खराब करके और एक बच्चे को लेकर आना और उसको अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाना, that is a real bad thing. And apart from that, like at least leave the financial part, but emotionally भी तो एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है एंड अवेलेबल रहना होता है. एंड आई रियली डोंट वांट टू बी दैट मॉम जो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही है. आई वांट कि अगर मैं कुछ अपनी लाइफ में ला रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ, तो आई वांट टू गिव माई फुल अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर किड. एंड मुंबई में एक जन के कमाने से घर नहीं चलता है. इट इज सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन मुंबई दैट आई रियली don't want the additional responsibility as of now. And also we have not reached yet to the place where we feel financially strong, so there are few responsibilities on us and definitely we are not ready to take one additional responsibility. My go-to formal wear purchase is Westside because they have really amazing formal wear collection. And the next one is H&M. हाँ, ये दो जगहों से मैं ज़्यादा शॉप करती हूँ. और बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मिंत्रा, अमेजॉन. ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूँ. सो या मिंत्रा, अमेजॉन, वेबसाइट एंड H&M. Okay, so here is an interesting question. How do you guys manage finance? Do you follow my money is my and his money is also my money? If not, how do you guys share finance? How much percentage you contribute and how much does your hubby? I believe finance plays such an important role in a relationship. And definitely I don't believe that my money is my money and his money is his money. Whereas I am the one who believes that couples should contribute together. और मैं पहले भी when I used to go on dates, I used to contribute. तो मेरा तो तब से habit लगा हुआ है contribution का. So it's not something which has come after marriage. So when it comes to finance, I usually follow one
very famous finance rule, and that is 50-30-20, which is 50% should go to your needs, 30% should go to your desires and wants, and rest 20% should go to your savings. This particular rules works really well for us, I believe. हम दोनों का ही joint account है और हम उस joint account में 50-50% contribute करते हैं. So 50% of my salary comes into their joint account and 50% of his salary comes into the joint account. So हम काफी सारी चीजें बैलेंस आउट करके करने की कोशिश करते हैं so that किसी पे भी किसी भी तरीके का प्रेशर ना आए. फिनांस प्रेशर तो स्पेशली नहीं आए. तो इससे क्या होता है कि जब हमारा 50% हमारे नीड्स पे जाएगा, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गया एंड बाकी के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमारे जॉइंट अकाउंट से चले जाते हैं. जो 30% हम लोग अपने लिए रखते हैं उसमें हम शॉपिंग करते हैं, उसमें हम ट्रिप्स के लिए सेव करते हैं, बाकी चीज़ें जो हमें पसंद होती है लाइफ में वो सब चीज़ों के लिए रखते हैं, एंड 20% हम इन्वेस्ट करते हैं. अभी डिपेंड करता है कि जो 30% हमें शौक के लिए रखे हैं वो हमें इन्वेस्ट करना है, सेव करना है या फिर उड़ा देना है. तो माई हस्बैंड तो यूजुअली टेंड टू सेव एंड वी डू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिलीज, तो हम उसको भी देखते हैं फ्रॉम आवर ओन 30% जो शौक के लिए रखे गए हैं. So yeah, this is how we manage our finance, and yeah, I hope it answers your question well. So coming to the motivation कि मुझे क्या motivation मिली यार, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि I just love it. जब मैंने छोड़ा भी था वो ब्रेक ने तो मुझे और रियलाइज करा दिया कि मेरे लिए YouTube कितना important है. And I remember when I quit YouTube कुछ टाइम पहले I cried like a hell. मैं 3 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी एंड everyone got so worried like, and my in-laws वगैरह सिर्फ डोर पे नॉक कर रहे थे कि पूजा बाहर क्यों नहीं आ रही है. एंड yeah, it was a very tough time. I don't want to remember it. But yeah, there are phases and I think every phase teaches you something. अगर वो नहीं हुआ था तो शायद आज हम ग्रो नहीं कर रहे होते. तो yeah, I am here and you guys have always seen my growth. बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ and I'm really really grateful and blessed that I'm living my dream of YouTube. So there are lots of question on my love story. So आपको मुझे comment करके बताना है whether you guys are like really interested कि आपको love story मेरी देखनी है, तो love story या फिर red heart comment करके जाओ. And I will try to convince my husband to come on my channel and we want to share a love story together. So what were the things which you got attracted to? Look, if you are choosing life partner, I don't think so there are specific things which you have to look into someone. It all depends. So for me, I talk a lot and I wanted a good listener जो मेरी बातें सुन सके बस, and it is a quality. And whenever I used to talk to him, he just patiently listens, and I think that was the quality I got attracted to. And specific things you liked about him. So there are a lot of things which I like about him, but this specific thing I think every woman will love and should see into the partner is that if he's giving you independence of freedom. For me, सबसे important चीज जो मेरी लाइफ में मैटर करती है वो है freedom, and my husband gives me that. अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी how can he allow me to do something. Look, you are in a partnership and it definitely depends कि सामने वाले के likings dislikings क्या है, and at the end it's gonna impact your overall well-being. So I will not say that I need permission to do anything, but मुझे अपने आप में फील होता है that I'm very free to do anything, everything, whatever I want in my life, and he's always there on my right side to just support me. Look, when it comes to management, I'm still struggling a lot, but I try to keep things very low. So I make realistic things कि एक दिन में मुझे क्या क्या करना है, and I try to do that. कभी कभी क्या होता है ना कि हम दिन भर के 15 से 20 एक्शनेबल लिख लेते हैं and then we end up doing nothing. So अभी नई चीज़ मैंने जो ट्राई करी है is making realistic things. तो मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है कि मुझे सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, और स्किन केयर करना है, ऑफिस जाना है, खाना पकाना है मॉर्निंग का, एंड देन आके मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, और बाकी अगर कभी कभी मेरे को टाइम मिल गया तो वॉक पे जाना है, बुक रीड करना है, एडिटिंग करना है. सो दिस इज व्हाट माय डे लुक्स लाइक. एंड व्हेन इट कम्स टू जैसे लॉन्ड्री और ये सब, इनके हमने स्केड्यूल सेट कर रखे हैं. सो एवरी थर्सडे वी वॉश अर लॉन्ड्री. तो फिर उसे क्या होता है कि फ्राइडे सूख जाते हैं कपड़े, एंड देन सैटरडे हम आयनिंग के लिए दे देते हैं, और संडे वो हमारे फॉर्मल्स प्रेस होकर आ जाते हैं. This is how we manage the laundry part. When it comes to taking the trash out, वो प्रतीक कर देते हैं.
व्हेन इट कम्स टू लाइक कुकिंग डिपार्टमेंट मेरा है। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड चोर्स डिवाइड कर रखे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को काफी मैनेज कर लेते हैं। डेफिनेटली समटाइम्स वी स्ट्रगल विद सो मेनी थिंग्स, जैसे मुझे रोज पूजा करना होता है बट आई डोंट गेट टाइम टू प्रे। मुझे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स चाहिए कि मैं शांति से बैठ के पूजा कर पाऊँ, मेडिटेशन कर पाऊँ। उसके लिए मुझे अभी टाइम निकालना है, उसके लिए बहुत स्ट्रगल हो रहा है। अगर मैं 3:30 बजे उठूंगी ना तब जाके आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज इट। सो या दैट इज समथिंग विच आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। सो देयर आर स्मॉल टास्क जो नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ग्रोसरी भर के रखना है। तो सैटरडे संडे हम लोग कभी कभी बहुत लेज अराउंड करते हैं, तो एवरीडे के बेसिस पे, मतलब कभी कभी तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि अगर मेरा जीरे का जार खाली हो रहा है उसमें जीरा भरने का भी टाइम नहीं होता है। तो या बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बट सिंस वी आर शेयरिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैनेज हो जाता है। एंड व्हेन प्रतीक इज आउट फॉर बिजनेस ट्रिप तब तो मेरी बैंड बच जाती है। अकेले सब कुछ करना इज रियली डिफिकल्ट। सो आई डू हैव हेल्पर, तो बर्तन धोने के लिए एंड झाड़ू पोछा के लिए मेरी हेल्पर आती है। सो या दैट इज गेटिंग मैनेज फ्रॉम दैट एंड बाकी सारी चीजें तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। लुक, सोलमेट का तो आई रियली डोंट नो, बट व्हेन इट कम्स टू कंपैटिबिलिटी वी एक्चुअली आर सो मच कंपैटिबल। एंड मुझे लगता है मैरिज में सबसे पहली चीज होती है कंपैटिबिलिटी, कि आप एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की खामियों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को कैसे बैलेंस करते हो। तो जो मेरे में अच्छी चीजें नहीं है वो सब कुछ उसमें है, और जो उसमें अच्छी चीजें नहीं है वो सब कुछ मेरे में है। दैट्स वाई आई थिंक इट इज गोइंग बैलेंसिंग वेल। एंड डेफिनेटली वी हैड आवर हार्ड टाइम्स, हमने बहुत रिलेशनशिप में देखा है, स्पेशली इन 2 years ऑफ मैरिज। तो हमें लगा भी नहीं था कि लाइक वी विल बी एबल टू मूव अहेड, बट आज ऐसा टाइम है दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। एंड अगर हम 1-2 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं वी मिस ईच अदर सो बैडली, और इसलिए हम मतलब वो हो गया है विद टाइम। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट या दिस इज हाउ इट इज। एंड लव स्टोरी की बात करें तो टाइम निकल जाएगा बताने, बहुत लंबी हमारी स्टोरी है। मैंने बोला ना, यू गाइज हैव टू कमेंट डाउन बिलो इफ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड। आई थिंक अबाउट इट। जस्ट अ मिनट, लेट मी अप्लाई लिपस्टिक फर्स्ट एंड देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, वरना फिर लिपस्टिक इधर उधर चली जाएगी। जो भी मैं वीडियो शूट करती हूँ आई डू इट थ्रू ट्राईपॉड। लोगों को लगता है कि आई हैव अ कैमरामैन एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, बट यूजुअली आई शूट इट थ्रू अ ट्राईपॉड। और मैं सारी शूटिंग खुद से ही करती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को अगर बोलती भी हूँ ना शूट करने, वो इतने गंदे शॉट्स लेते हैं कि मैं उनको मना कर देती हूँ, बट स्लोली ही स्टिल लर्निंग टू टेक फ्यू शॉट्स। बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल, और मैं अपने वीडियोज खुद से ही शूट करती हूँ। तो घर पे तो ईजी हो जाता है कि डिफरेंट एंगल्स पे कैमरा रख के शूट करना। एंड आई यूज माई फोन फॉर द रिकॉर्डिंग, बिकॉज कैमरे पे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, तो वो मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हूँ। आईफोन इज सो मच इजी, बस ऑन करो एंड रिकॉर्ड कर लो। व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस, लोगों को लगता है कि अलाउ कैसे है शूटिंग में, छुप के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, किसी को पता नहीं है दैट आई मेक वीडियोज। या देयर आर फ्यू पीपल हु आर अवेयर एंड उन्होंने भी खुद से ही फाइंड आउट किया है दैट आई मेक वीडियोज, बिकॉज उनको भी स्क्रोल करते करते आ गया था। तो नेक्स्ट डे मतलब मुझे आ गया था पूछने, अरे आप वीडियोस बनाते हो, एंड आई गेट लाइक रियली ऑकवर्ड। सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर अवेयर ऑफ मी मेकिंग वीडियोज इन अ टीम, बट उनको ये नहीं पता मैं कब रिकॉर्ड करती हूँ। तो क्या है, बस कैमरा ऑन करो और डेस्क पे रख दो, कोई नहीं देख रहा है। मैं ट्राइपॉड वगैरह कैरी नहीं करती ऑफिस में, इट्स जस्ट दैट कि कैमरा को मैं थोड़ा सा टिका के रख देती हूँ एंड एवरी एक्टिविटी गेट्स रिकॉर्डेड। दैट्स हाउ आई मैनेज इन द ऑफिस। बाकी जो 1-2 लोगों को पता है कुछ शॉर्ट्स लेने होते हैं, जैसे पीछे से ऐसे चलते हुए शॉट लेना एंड ऑल, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि प्लीज एक शॉट ले लो मी वॉकिंग, तो वो वैसे मैनेज हो जाता है। आउटसाइड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, मैं ट्रेन में कैसे रिकॉर्ड करूँ? ट्रेन में हाथ से ही करती हूँ, मतलब आई जस्ट डू कैमरा लाइक दिस एंड आई रिकॉर्ड इट। बाकी मैं किसी को बोलती नहीं हूँ कि आप मेरा शॉट ले लो, आई मैनेज एवरीथिंग बाय माई एंड। तो इस पे ना एक्चुअली मैं एक फुल वीडियो प्लान कर रही हूँ टू मेक बिहाइंड द सीन्स। और अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहले मैं एक्चुअली में थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले भी लिए थे, बट देन आई सॉ अ यूट्यूबर जिसने वो बिहाइंड द सीन्स पोस्ट कर दिए, एंड मैं नहीं करना चाहती थी बिकॉज एवरीवन कम्स इन माय वीडियो एंड सेज कि आपने चीट किया, आपने ये किया, आपने सेम उनका देखा रिकॉर्ड किया, एंड शी हैज गॉन लाइक वायरल विद दैट वीडियो। बहुत खतरनाक व्यूज आए थे, लाइक क्रोज में व्यूज गए उन्हें, एंड आई रियली डोंट वांट द सेम कंटेंट, इसलिए आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड आई वांट टू गिव यू BTS इन सम टाइम। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा। आई वुड नीड अ डिफरेंट फोन जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं मेरे फोन से कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। तो या उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग कि मैं फटाफट से BTS लेकर आऊँ एंड आपको भी बिहाइंड द सीन्स पता चलेगी कितनी मेहनत होती है एक शॉर्ट्स बनाने में।
So yeah, I know a lot of people are interested to know my earnings on YouTube. As of now, I don't earn anything from shorts. जीरो अंडा मिलता है मुझे शॉर्ट्स पे एंड आई पुट स्क्रीनशॉट्स हियर. आप देखो मेरे व्यूज कितने हैं और मुझे क्या मिल रहा है $0.25 विच इज लाइक कुछ भी नहीं है. 10-20 रुपए मैं एक शॉर्ट से कमा रही होंगी. एंड सो आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. गेटिंग पेड ऑन यूट्यूब आई नीड टू गेट एटलीस्ट 1 lakh व्यूज और 2 lakh व्यूज ऑन माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोज. दैट इज द ओनली वे यू कैन अर्न. और कोलैबोरेशंस तो मैं करती नहीं हूँ, सो आई डोंट गेट एनी कोलैबोरेशंस एज ऑफ नाउ. आई जस्ट विश आई कुड गेट, बट यूट्यूबर्स अर्न बेसिकली more on the collaboration side. So yeah, I don't earn from brand deals. Okay, so Riya has asked so many questions. Weight loss journey, मैंने बोला कि वो आएगा, आपको पता चलेगा. Okay, so there are a lot of people who wanted to know how much I lost weight. So I lost around जो मैंने एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले वे किया था खुद को, I lost 9 kgs. तो जो मैंने एक हफ्ते पहले खुद का वेट चेक किया था या 10 days पहले किया था, I lost 9 kgs overall. तो हाँ, 9 kgs overall I lost in this whole months. जनवरी से मार्च तक. तो अभी भी मुझे और ज्यादा लूज करना है. आई डोंट नो, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग रियली अनकंफर्टेबल टू शेयर माई एज, बट आई एम 32. Yes, I am 32. How much money do you make YouTube and job? So YouTube का, as I told you, I'm not making any money as of now. Job से मैं आपको कैसे बताऊँ, जॉब से I am not earning 20-25 lakhs. I got a comment saying कि आप 20-25 लाख कमाती होगी and all. No, I'm not earning 20-25 lakhs. So मेरी जो जॉब से सैलरी है, that is somewhere around iPhone 16 जो ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट करता है उसके आसपास इन हैंड सैलरी आती है. Okay, now you guess it. Then do you get PR packages? No, I don't get any PR packages. And आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, you guys must be knowing कि मेरे पास कुछ अभी तक ऐसा नहीं आता है. Okay, so इतनी बात करते करते मैं रेडी भी हो गई हूँ and this is my final look. I usually don't wear बिंदीज, मुझे लगता है मुझ पे सूट नहीं करती. पता नहीं, you guys have to tell me कि मुझ पे अच्छी लग रही है कि नहीं, because मुझे लगता है मेक पे सूट नहीं करती है बिंदी. अब ब्यूटीफुल सा दुपट्टा भी डाल लेते हैं. अब पूरा रेडी हुए ही है तो कहीं पे भी नहीं जाने के लिए. Yes, I am ready. So let's take few Instagram questions. Usually the Instagram and YouTube के questions same थे. I have few listed down here. Let's take them. Which company do you work? Guys, trust me, I don't want to share. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में जो भी है आप लोगों को साथ शेयर करने में. एंड मुझे ना बहुत गुस्सा आता है जब भी मैं अपनी लाइफ का पार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आपको सब कुछ पता है मेरे बारे में. एंड आई हैव बीन ऑन सोशल मीडिया सिंस अ वाइल. एंड जो मेरे साथ पहले से जुड़े उन्होंने तो मुझे अनमैरिड लाइफ, सारी लाइफ मेरी देख ली है. एंड मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रांसपेरेंट रही हूँ, जितना हो सकता है उतना बताती हूँ. बट कंपनी में इसलिए नहीं बताना चाहती बिकॉज आई टॉक अबाउट टॉक्सिक वर्क कल्चर, आई टॉक अबाउट फ्यू नॉट सो पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इट. तो इसलिए मुझे लगता है ऑफकोर्स आई डोंट वॉन्ट दैट इट शुड कॉस्ट माई जॉब. एंड मैं कोई भी कंपनी को शेड नहीं करना चाहती. गाइज, आई हैव सीन दैट माई कंपनी इज टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव्स व्हेन इट कम्स टू द good work culture, and it depends upon the team to team that whether that culture is getting followed or not. So इसलिए मैं अपना कंपनी का ज़्यादा नाम नहीं लेती यहाँ पे, because I really don't want people to think कि अरे ये ऐसा कंपनी ऐसा है, ये ऐसा कंपनी, and I really don't want to get into that because it's my रोजी रोटी. So I am really grateful for what I have. This is the only reason that I'm not taking my company's name here. I don't mind taking it in future, but अभी के लिए मैं एक negative image नहीं create करना चाहती. And it is not so negative also, guys. I'm really happy with my job. My job is paying my bills. So there are few people जिनको पता भी है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ. So best चीज ये है कि they know that I'm not comfortable sharing it. तो वो लोग भी जब अपना कुछ स्टोरी शेयर करते हैं, they don't say the name of the company. Moving on to the next question, how you manage the work culture? Look, work culture manage करना बस सिंपल सी चीज है कि आप अपने मन की चीजें करो जो आपको ठीक लगती हैं, एंड जो वर्क एथिक्स के अंदर है उसी वे में आप हैंडल कर सकते हो वर्क कल्चर. एंड कोई भी आप गाइडलाइन ब्रीच नहीं कर रहे हो कल्चर की, कोई भी आप एथिक्स ब्रेक नहीं कर रहे हो जो वहां के सेट है, कोई भी आप कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक नहीं कर रहे हो. एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग अंडर दैट
पर्टिकुलर जो कहते हैं सेट नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन टेक योर स्टैंड एंड सेट योर फर्म बाउंड्रीज टू डील विद द कल्चर. सो या दैट्स व्हाट आई डू. मुझे पता है कि मेरा ऑफिशियल टाइमिंग 5:30 तक है और इफ आई एम आस्क्ड टू सिट टिल लेट विदाउट माई वर्क, आई ड्रॉ माई फर्म बाउंड्रीज कि भाई मैं इतना ही स्ट्रेच कर सकती हूँ और इतना नहीं कर सकती. तो या आई एम ट्राइंग टू बैलेंसिंग दैट स्टिल एंड या इट इज वर्किंग well as of now and भगवान करे ऐसे ही चलता रहे. Okay, so the next question is how you manage salon session or do you pamper yourself at home? What is your skin care? I don't go to salons because A, I find it very expensive. B, यहाँ पे कुछ भी पास में नहीं है और अगर है भी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लोर करूँ कि यहाँ पे कहाँ सैलॉन है. थर्ड वन इज मुझे ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, तो अगर मुझे हेयर कट कराना है ऐसा कुछ कराना है देन ओनली आई गो टू सैलॉन विजिट. अदरवाइज अर्बन कंपनीज है जो कि मैं पर्सनली यूज नहीं करती हूँ, मुझे सैलून जाके कराना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. बट वैक्सीन वगैरह के लिए आई डू शेविंग्स और बाकी मुझे ऐसा फेशियल की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज आई फॉलो अ गुड स्किन केयर रिजाइन. नेक्स्ट वन इज हाउ वाज द जर्नी आफ्टर द सर्जरी. आई होप यू आर डूइंग फाइन. Can see you getting healthier. Thank you so much. Yes, I am doing fine and thank you so much for asking this question. I was like overwhelmed. I was feeling so happy. Lot of you guys were coming on my video and giving me so much wishes after the surgery. And मैं इतनी emotional हो जा रही थी ना. I was like, oh God, like the people whom I never met, they are wishing me और speedy recovery के लिए. मतलब it was just very heart touching and I'm so grateful to have this beautiful community. तो yes, I am getting healthier because सर्जरी के बाद मुझे रिकवर होने में 2 months लगे और बाकी फ्रूट्स एंड सैलड्स पे डिपेंड थी. मैंने वीट एकदम बंद कर दिया था आफ्टर सर्जरी बिकॉज वीट काफी हैवी होता है. मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने बोला था, यू कैन हैव फ्राइड, यू कैन हैव दिस दैट, बट आई यूज टू फेस क्वाइट डाइजेशन इश्यूज. तो मैं प्रेफर करती थी खिचड़ी खाना, प्रेफर करती थी राइस सब्जी, राइस दाल, ये सब खाना. एंड या इट वॉज टफ. भगवान ना करे वो दिन किसी को देखना पड़े. मैं तो बेड पे रो देती थी सुबह सुबह जो पेन में मैं उठती थी. इट वॉज वेरी टफ. मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे. हाँ, बट 10-15 डेज के बाद मैं ऐसे ठीक होने लग गई थी. एंड आई यूज टू से माई हस्बैंड कि यार क्या मैं रोज ऐसे रोते रोते उठूंगी, आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली. तो जो सुबह मैं हाथ जोड़ती हूँ सिर्फ इसलिए बिकॉज कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं. हमारे पास इतनी सारी चीजें है ना ग्रेटफुल होने के लिए जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है. बट आप अपने आसपास देखो यार, लोग अपनी हेल्थ से कितना परेशान है. पीपल आर लाइक सर्वाइविंग विथ सो मेनी थिंग्स. हमारे पास तो ठीक है बाकी सब चीजें मैनेज हो सकती है, बट हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी आंखें नाक मुंह अच्छे से चल पा रहे हैं, हमें हॉस्पिटल विजिट नहीं करना पड़ रहा है, हमें पुलिस स्टेशन विजिट नहीं करना पड़ रहा है. एंड पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और कोर्ट से जितना दूर रहो बेस्ट है आई बिलीव. तो वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट था जिसने मुझे ये पूरा सर्जरी में सर्वाइव किया. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि नहीं भाई, मतलब रोते रोते ठीक है रो लिया. एंड उसके बाद फिर से मैं ये सोच रही थी कि भगवान ने कोई बहुत बड़ी बला टाल दी जो मेरे साथ हो सकती थी एंड ये छोटे में मैं निपट गई. सो उसकी वजह से जब मैं वो 2 महीने काफी सारा खाने पिवाने पे ध्यान दिया मैंने, तो या नेचुरली मेरा एक थोड़ा पैटर्न बन गया खाने को लेकर. एंड आई यूज टू अवॉइड हैवी मील्स जिसकी वजह से या डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी लूज वेट. अब बहुत लोगों को लगता है कि सर्जरी से मैंने 9 kg लूज कर लिया है. नहीं, सर्जरी से मैंने सिर्फ 4 kgs लूज किया था बिकॉज आई वॉज इन सो मच पेन एंड आई वॉज फास्टिंग एंड खिचड़ी विचड़ी से बहुत कम वेट लॉस होता और मैं बहुत ज्यादा बेड रेस्ट पे थी. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लीज. ये डेस्टिनेशन आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज अ वेकेशन डेस्टिनेशन. सो हाँ, मुझे डेस्टिनेशन प्लान करना है बट मेरे पास ना भी कुछ भी पैसे नहीं बचे हुए बिकॉज आई मूव्ड इन टू दिस न्यू हाउस फ्यू मंथ्स बैक और पूरा एक रुपया से मैंने ये गृहस्थी बनाई है खुद के पैसों से, नॉट विद द हेल्प ऑफ माई हस्बैंड. एंड दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. इट्स नॉट लाइक ही डिडंट वांट टू हेल्प मी बट इट वाज आई हैव टेकन द ओनरशिप दैट आई विल डू बाय माई ओन मनी. सो काफी सारे लाखों रुपए मेरे घर पे खर्च हो गए थे, डिपॉजिट, रेंट एंड यू नो मूविंग टू अ न्यू स्पेस. और हर एक चीज खुद से बनाना इज नॉट इजी. तो या एंड जिस तरीके का एस्थेटिक हाउस यू गाइस सी, डेफिनेटली मनी गोज इनटू इट. तो वो हो गया और उसके 2 महीने तक जब तक हमारे फिनांस सुधर रहे थे
तुरंत मैं बीमार पड़ गई, तो लैक्स ऑफ मनीज, दो वी हैड इंश्योरेंस, उसके बाद भी बहुत सारा पैसा गया उधर। तो अब जाके एक दो महीने में मैं थोड़ा सा हम संभले हैं। अब पता नहीं कब ट्रिप प्लान करेंगे, बट डेफिनेटली अभी तो मेरी फ्रेंड की वेडिंग है विच आई एम सो एक्साइटेड। तो वो एक वेकेशन है मेरा एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू गाइज। लेट मी नो इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग ब्लॉग्स। तो अनुश्री इज गेटिंग मैरिड एंड हम वो डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर अबाउट इट, कहाँ पे मैं जा रही हूँ, कहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग है एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई एम जस्ट काउंटिंग माई डेज बिकॉज सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है और मुझे वेट भी लूज करना है उससे पहले बिकॉज आई नीड टू फिट इनटू माय ओल्ड क्लोथ्स। पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। आई एम लाइक रियली टेकिंग इट स्लो। आई थिंक मैं बहुत जल्दी टॉपिक से भटक जाती हूँ और बहुत ज्यादा बात करने लग जाती हूँ और हो गया बहुत बात। आई थिंक मुझे अब रुकना चाहिए। तो या दैट्स इट गाइज, मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मेरी फ्रेंड की वेडिंग। और अगर वेकेशन डेस्टिनेशन की बात करो तो आई एम प्लानिंग एंड आई एम थिंकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रिप। आप लोग मुझे प्यारे प्यारे से ब्लेसिंग्स दो कि मैं यूट्यूब से भी अर्निंग करने लग जाऊँ थोड़े बहुत, सो दैट अपने शौक पूरे कर लूँ बिकॉज जो मेरा सैलरी है वो तो पूरा बिल्स ही पे करने में निकल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आई हैव ट्राइड टू बी ट्रांसपेरेंट एज मच एज आई कैन। और जहाँ पे मैं आंसर नहीं कर सकती थी मैंने आपको रीजन भी बताया कि मैं क्यों नहीं आंसर कर सकती। इट वॉज अ फन सेशन एंड आई रियली एंजॉयड फिल्मिंग एंड टॉकिंग टू यू गाइज। तो चलो अब मैं वाइंड अप करती हूँ वीडियो एंड मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।